दिव्य भारत भूमि के परिवेश को छोड़ने से आते हैं रोग। एक पत्र हमारे पास आया है ऑस्ट्रेलिया से मिस्टर कुलवीर सिंह भौरिया जी का, और ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या क्या रोग हैं। जब यह बचपन में थे, कोई 5 से 6 साल की अवस्था में, तब ये गिर गए थे। उस चोट के कारण इनके गर्दन के हिस्से में, बैक के हिस्से में काफी दर्द होता है। इसे स्नायु शोथ भी कहते हैं, नाड़ी शोथ भी कहते हैं। नाड़ी प्रदाह इन्हें हो गया है, तो इन्हें इतना दर्द होता है कि कभी कभी ये पीड़ा असहनीय हो जाती है। इसका चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई निदान नहीं है, कोई डायग्नोस नहीं है। MRI भी करेंगे तो उसमें इतना, क्योंकि जो है ये कैट स्कैन है या MRI है या इतने टेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में तो और भी अच्छे टेस्ट हैं, लेकिन ये सूक्ष्म नाड़ी प्रदाह है। इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कोई भी पकड़ नहीं पाता। तो ये दर्द की कोई भी औषधि लेंगे, थोड़ी समय के लिए उनको आराम मिलेगा, लेकिन वो जो दवाइयाँ है दर्द वाली, वो सभी मस्तिष्क पर प्रभाव करती है। उससे इनके मस्तिष्क में तनाव आ जाएगा, उसके ये हैबिचुअल हो जाएंगे। तो ये काफी समय से उसकी दवाई ले रहे हैं। उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी है, उससे एसिडिटी भी होती है, इंडाइजेशन भी होता है, उनसे पेप्टिक अल्सर होने की भी संभावना है। तो इसका आधुनिक विज्ञान में, चिकित्सा जगत में कोई इलाज नहीं है, डायग्नोज भी नहीं है पूरा, क्योंकि पीड़ा से परेशान हो जाते हैं। तो जो मैं इन्हें औषधि बताऊंगा, प्रभु की कृपा से इन्हें थोड़े दिनों में ही आराम मिलेगा। औषधि लेकर ये अपने चिकित्सक से राय भी लेते रहें और प्रभु की कृपा से ये ठीक हो जाएंगे। एक तो डोडापोस्ट, अश्वगंध, सुरंजन, विधारा की जड़, नागरमोथा, कुलंजना, दारुहृद्रा और गूगल, सभी को 20 से 20 ग्राम की मात्रा में लेकर कूट ले और उसके अंदर आधा ग्राम स्वर्ण भस्म और वज्र भस्म मिलाकर छानकर और 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम प्रयोग करें। तो 3 माह के प्रयोग से ही ये रोग से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करेंगे। इनको आराम 1 माह में ही आ जाएगा, और उसके बाद ये अपने चिकित्सक से राय भी ले, तो ये दर्द इन्हें काफी समय से, काफी सालों से परेशान करता है, और ये 3 माह में ही पूर्ण रूप से रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे। उसके बाद अपने चिकित्सकों की भी राय ले और चिकित्सकों को भी दिखा दे कि आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है जिससे आप भी लाभ उठा सकते हैं, और पूरा जगत भी लाभ उठा सकता है। क्योंकि भारत की जो दिव्य औषधियाँ है, इन औषधियों में ऋषि मुनियों का जो तप है, जो साधना है, जो ध्यान है, वो भी कार्य करता है। दिव्य औषधियाँ भी कार्य करती है। जैसे ये वास्तविक सत्य है कि भारत भूमि जो है वो दिव्य शक्तियों का, दिव्य औषधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो इस भारत भूमि के दिव्य परिवेश से ये विदेशों में गए, तो क्या इस तरह से जो लोग जाते हैं, क्या उनको किसी तरह के रोग होते हैं? आप कभी अगर विदेशों में जाएंगे, देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, तो आपको वहाँ बड़े अच्छे अच्छे सुंदर फूल मिलेंगे। इतने सुंदर फूल बड़े बड़े मिलेंगे जो भारत की भूमि पर नहीं मिलेंगे। लेकिन उन फूलों में सुगंध नहीं है। सुगंध जो भारत की भूमि के फूलों की है, वो विश्व में कहीं भी नहीं है। सब्जियां आपको बड़ी सुंदर मिलेंगी, फल आपको बड़े बड़े मिलेंगे, आम आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन जो आमों का स्वाद भारत की भूमि पर है, भारत की धरती पे है। ये इसलिए नहीं है कि यह भारत हमारा है, हम इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भारत भूमि तपों से भरी हुई है, ऋषियों की तपों से भरी हुई है। तो ऐसे जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो पुरुष बड़े सुंदर मिलेंगे, उनकी हाइट लंबी होगी, स्वस्थ आपको देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन ए कमी होगी, विटामिन ई की कमी होगी, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो मेडिकल के हिसाब से शुद्ध है, वहाँ प्रदूषण नहीं है।
अगर आप कुछ श्वेत कपड़ा भी पहनेंगे तो 8 से 10 दिन मैला नहीं होता। भारत की धरती पर वो दूसरे दिन ही मैला हो जाएगा। इतनी वहाँ सफाई होने के बाद भी जो रोग निरोधक शक्तियाँ है वहाँ वो कम है। और वहाँ इतनी चिकित्सा विज्ञान फैला हुआ है, वहाँ लोगों को इतने रोग हैं, इतनी पीड़ाएं हैं, इतने कष्ट हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे रोग भी होते हैं। क्योंकि वहाँ की धरती पे कोई भी व्यक्ति, वहाँ 100 में से 90% से जो व्यक्ति है वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन देखने में सुंदर है। जैसे फूल देखने में सुंदर है, सब्जियां वहाँ देखने में सुंदर है, लेकिन जो स्वाद भारत की सब्जियों में है, भारत भूमि की सब्जियों में है, वो आपको वहाँ विदेशों में नहीं मिलेगा। ऐसे जो भारतीय लोग वहाँ गए हैं उन्हें धन तो मिल जाएगा, मकान उनके सुंदर होंगे, स्वस्थ देखने में अच्छा लगेगा, कारें अच्छी होंगी, उनके पास साधन संपन्न होंगे, किसी चीज की भी आवश्यकता है उन्हें शीघ्रता से वो ले लेंगे, कोई ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, मानसिक तनाव नहीं होगा। लेकिन जो हृदय की शांति है वो वहाँ नहीं मिलेगी। वहाँ मानसिक शांति के लिए भी क्लब का सहारा लेना पड़ेगा, पब का वहाँ लेना पड़ेगा, शराब का सहारा लेना पड़ेगा, बियर का सहारा लेना पड़ेगा, नशे की वस्तुओं का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल है उसमें दिव्य शक्तियाँ, जो दिव्यता है वहाँ नहीं है, सफाई है, सुंदरता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वहाँ की धरती है, वहाँ के लोगों के लिए यह भारत की धरती उनको शायद देखने में अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ सफाई नहीं है, जैसा होना चाहिए वह नहीं है। लेकिन जो यहाँ एक शक्ति है, पुरुषों के अंदर जो एक सुगंध है, जो एक आभा है, जो एक दिव्यता है, वो वहाँ नहीं है। वो आँखों से नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आता, किसी मशीन के अंदर आता नहीं है। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उसी चीज को सत्य मानेंगे जो उनकी मशीनें बोलेगी, जो उनके इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, जो उनकी स्कैनिंग बोलेगी, जो उनकी मेडिकल साइंस बोलेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां मेडिकल साइंस नहीं पहुंच सकती, जहां मेडिकल असफल हो जाता है, जहां मेडिकल असफल हो जाता है, बुद्धि असफल हो जाती है, मन असफल हो जाता है, वहां फिर दिव्यता प्रारंभ होती है। तो भारत की जो भूमि है ये ऋषि मुनियों की है। ये जो औषधियाँ है, अगर आप इनको बाहरी ढंग से देखेंगे तो ये जड़ी बूटी है, लेकिन जब कोई ऋषि इन्हें मंत्रों द्वारा या ऋषि मुनियों के आह्वान द्वारा इनका उपयोग करवाता है, इनका उपाय बताता है, तो उसके अंदर दिव्यता आती है और उस दिव्यता से व्यक्ति ठीक होते हैं। औषधियाँ काम करती हैं, अन्यथा अगर वो काली औषधियों को टेस्ट करेंगे तो औषधियों में वो नहीं पाएंगे। अगर किसी आदमी का वो पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे तो वहाँ कोई आत्मा नाम की चीज व परमात्मा नाम की चीज नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आयुर्वेद मानता है जो मुख्य है वो आत्म तत्व है, वो ओज तत्व है। लेकिन उनकी दृष्टि में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो उसी को ही मानेंगे सत्य है, जो उनके माइक्रोस्कोप या जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट पकड़ेंगे। ऐसे जो ओज है, जो आभा है, जो ऑरा है, वो अभी तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं पकड़ पाया और न ही वो पकड़ पाएगा। वो ऋषि मुनियों की दिव्यता से, आभा से, आत्म तत्व से वो प्राप्त किया जाता है। तो ये जो भारत की धरती है वो एक अर्थ में अंतर्हित कल्याणकारी है, शक्तिवर्धक है और आत्मा का कल्याण करने वाली है, मन का भी कल्याण करने वाली है, धर्म का भी कल्याण करने वाली है, अर्थ का भी कल्याण करने वाली है, मोक्ष प्रदायिनी है। वहाँ का जो वातावरण है वो आपको एक पहलू में अच्छा मिलेगा, वहाँ धन बहुत मिलेगा आपको। जैसे अगर आप जितनी यहाँ मेहनत करेंगे उतनी कम मेहनत से ही वहाँ आप कितना कमा सकते हैं। लेकिन इतना कमाने के बाद भी जो आपको रोग मिलेंगे, जो कष्ट मिलेंगे, वो सारा कुछ धन लगाने के बाद भी वो रोग समाप्त नहीं हो सकता।
वहाँ की धरती पे ऐसे ऐसे जो विषैले तत्व है, ऐसे ऐसे अदृश्य आत्मा है, ऐसे ऐसे उनके प्रभाव है जो ऐसी आत्मा या भारत की धरती पर नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी जो गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, उनके कारण भी ऐसी जो अदृश्य आत्मा है, निकृष्ट आत्मा है, उनका यहाँ आगमन संभव नहीं है। तो उन्हीं के कारण ही रोगों का आगमन होता है और दिव्य शक्तियों के द्वारा ही रोगों का निराकरण होता है। तो ऐसे ये रहस्यमय जगत है जो आधुनिक विज्ञान की पहुंच से परे है, उनकी बुद्धि से परे है।